अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कुरोलिश ओरहान की किस्त 10 का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें निहायत अफसुर्दा मनाजिर यानी उस्मान बे की वफात से मुतालिक मनाजिर दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से वाकयात पेश आए हैं। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। ट्रेलर के आगाज में नाइट टेम्पलर्स एक बंद और अंधेरे कमरे में मौजूद दिखाई देते हैं। आग की हल्की रोशनी में वो किसी खुफिया और पुरस्रार इबादत में मसरूफ नजर आते हैं कि अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और फातिमा और हलीमा अंदर मौजूद माबद के जंगजुओं यानी नाइट टेम्पलर्स को देख लेती हैं। नाइट टेम्पलर्स का सरदार पीछे की तरफ मुड़ता है और सख्त अंदाज में सवाल करता है, तुम दोनों कौन हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो गुस्से में अपनी बात दोहराता है, मैंने पूछा तुम लोग कौन हो? फातिमा और हलीमा खौफजदा हालत में खामोश खड़ी रहती हैं। इसके फौरन बाद तमाम नाइट टेम्पलर्स अचानक अपनी तलवारें न्याम से बाहर निकाल लेते हैं। इसी लम्हे अलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ कमरे में दाखिल होता है और गरजदार आवाज में कहता है, इसे मेरे सामने लाओ। इसके बाद वो अपना खंजर निकालता है और नाइट टेम्पलर्स के इस कमांडर की जानिब फेंक देता है जो सबसे आगे खड़ा होता है। खंजर सीधा जाकर उसकी गर्दन में पैवस्त हो जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद अलाउद्दीन शदीद गुस्से में हुक्म देता है, हमला करो। अलाउद्दीन के ये अल्फाज गूंजते ही भेस बदले सिपाहियों के रूप में मौजूद तमाम तुर्क सिपाही नाइट टेम्पलर्स पर टूट पड़ते हैं और एक एक करके तमाम नाइट टेम्पलर्स मारे जाते हैं। इसके बाद वाले मंजर में ओरहान, नीलुफर खातून और स्पोर्चा खातून एक ही खेमे में मौजूद नजर आते हैं। चराग की हल्की रोशनी में ओरहान पुरसुकून मगर संजीदा लहजे में स्पोर्चा से मुखातिब होकर कहता है, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, जो कहना है कहो। स्पोर्चा खातून चंद लम्हों तक खामोश रहती है, फिर धीमे मगर पुरहकमाद अंदाज में कहती है, मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। ये जुमला सुनते ही नीलुफर खातून के चेहरे पर एक हल्की सी कैफियत बदलती है। उसकी आंखों में लम्हा भर के लिए हसद और बेकरारी झलकती है, लेकिन वो कुछ कहे बगैर निगाहों में छिपी हुई फिक्र के साथ खामोश रहती है। इसके बाद मंजर तब्दील होता है और खैमे में सिर्फ स्पोर्चा खातून और ओरहान मौजूद होते हैं। स्पोर्चा एक गहरी सांस लेती है और आंखों में बेचैनी और मजबूरी के तासुरात लिए ओरहान से मुखातिब होकर कहती है, बोरसा के मुहासुर से पीछे हट जाओ, खजाना तुम्हारे पास ही रहेगा और हम मिलकर अपने शहरों का दिफा करेंगे। अगले मंजर में ओरहान और नीलुफर खातून एक साथ दिखाई देते हैं, जहां ओरहान नीलुफर खातून से कहता है, मैं हर हाल में बोरसा हासिल करके रहूंगा। नीलुफर खातून की आंखों में ओरहान के लिए मोहब्बत और फख्र नुमाया होता है और वो मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ मुझे मालूम है। इसके बाद आने वाले मंजर में ओरहान और अलाउद्दीन एक ही खेमे में मौजूद होते हैं और दोनों के चेहरों पर परेशानी साफ नजर आती है। फिर ओरहान अपने भाई अलाउद्दीन से मुखातिब होकर कहता है, उस्मान बे हमारे लिए सायादार दरख्त की मानिंद है। इसके बाद मंजर तब्दील हो जाता है। ओताक के सामने लोगों का बड़ा हुजूम मौजूद होता है। हर चेहरा गमगीन, मुस्तरिब और संजीदा नजर आता है, जैसे सब ओताक से आने वाली किसी खबर के बेचैनी से मुंतजिर हों। इसी दौरान आयकुत जीर कुताई से मुखातिब होकर कहता है, जीर कुताई बे, मुझे उम्मीद है आप कोई खुशखबरी लेकर आए होंगे। ये बात सुनते ही जीर कुताई गम और जज्बात से बेकाबू होकर आयकुत का गिरेबान थाम लेता है, जैसे उसके पास सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर मौजूद ही ना हो। इसी लम्हे ओताक का दरवाज़ा खुलता है और ओरहान, अलाउद्दीन, जीर कुताई, बोरान, शाहीन शाह और दीगर अल्प एक मैयत को अपने कंधों के सहारे ओताक से बाहर ले आते हैं। उनका हर कदम ओताक के बाहर खड़े लोगों के गम और उदासी को और ज़्यादा गहरा करता चला जाता है। इसी हुजूम में एक जानिब मालहून खातून भी मौजूद होती हैं और वहाँ खड़े सब लोगों की तरह उनकी आंखें भी अश्कबार और दिल गम से बोझल होता है। तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी और मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।